हे स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें कहा गया है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इर्रेशनल, यानी कि हमें 3 + 2√5 को इर्रेशनल प्रूव करना है। और आप ये जानते हैं हम ऐसे नंबर्स को इर्रेशनल कैसे प्रूव करते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। यानी कि हमें जो चीज प्रूव करनी होती है हम हमारे प्रूफ में उसका उल्टा अज्यूम करके चलते हैं। हमें यहाँ क्या प्रूव करना है? 3 + 2√5 एक इर्रेशनल नंबर है, बट हम उल्टा अज्यूम करेंगे कि लेट्स से 3 + 2√5 एक रैशनल नंबर है। अब दोस्तों, अगर ये रैशनल नंबर है तो इसे हम फ्रैक्शन यानी कि p/q में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और साथ में हम एक चीज और भी लिखते हैं कि यहाँ पर जो p और q दोनों क्या है? कोप्राइम्स। कोप्राइम्स मींस कि यहाँ पर p और q दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। इसका मतलब 1 ही एक ऐसा कॉमन नंबर है जो p और q को परफेक्टली डिवाइड कर सकता है। चलिए इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। कैसे? यहाँ पर मेरे को जो √5 है ना, ये थोड़ा डिफरेंट सा लग रहा है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके देख लेते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, जो 3 है उसे राइट हैंड साइड पर लेके जाइए तो 2√5 = p/q - 3। उसके बाद राइट हैंड साइड पर हम एलसीएम लेंगे तो बनेगा p - 3q / q। अब उसके बाद दोस्तों √5 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो साथ में 2 लगा है इसे हम राइट हैंड साइड पर लेके जाएंगे। अब ये मल्टीप्लिकेशन में तो दैट्स व्हाई ये डिनोमिनेटर में जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? √5 = p - 3q / 2q। अब दोस्तों, ये जो एक्सप्रेशन है ये बड़ा मजेदार है। यहां अगर मैं राइट हैंड साइड को देखूं तो मुझे फ्रैक्शन गिवन है, राइट। अब अगर मैं न्यूमरेटर को देखूं तो क्या है? p - 3q। अब जैसे कि हम जानते हैं p और q दोनों प्राइम नंबर्स हैं और प्राइम नंबर्स इंटीजर्स की कैटेगरी में ही आते हैं। इट मींस न्यूमरेटर को सॉल्व करके मेरे पास एक इंटीजर आएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी मेरे पास सॉल्व करके इंटीजर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फ्रैक्शन है ये इंटीजर्स की फ्रैक्शन है। अब दोस्तों, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो नंबर आएगा वो एक रैशनल नंबर होगा। व्हाई? बिकॉज रैशनल नंबर को ही तो हम इंटीजर्स की फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, ये तो आप जानते हैं। तो हम लिखेंगे, अब जब मैं p - 3q / 2q को जब पूरा सॉल्व करूंगा तो मेरे पास एक रैशनल नंबर आएगा। अब उसके बाद दोस्तों, इस चीज को देखकर हम ये भी कह सकते हैं ना कि जो √5 है ये एक रैशनल नंबर होगा, बिकॉज √5 इक्वल है ना हमारे इस एक्सप्रेशन के। अगर हमारे इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके हमारे पास एक रैशनल नंबर आ रहा है, इट मींस √5 भी एक रैशनल नंबर है। इसे हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। बट रुकिए, यहां तो एक गड़बड़ हो गई। हमने प्रीवियस लेक्चर में तो ये प्रूव किया है कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है और यहां पर आ रहा है कि √5 एक रैशनल नंबर है। ये तो रॉन्ग हो गया। ये रॉन्ग क्यों हुआ दोस्तों? बिकॉज हमने जो अज्यूम किया है 3 + 2√5 एक रैशनल है वो गलत है। हमारी अजम्पशन गलत है। अब दोस्तों, अगर 3 + 2√5 रैशनल नहीं है तो फिर क्या है? इर्रेशनल। यही तो हमें प्रूव करना था। तो ये होता है दोस्तों कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। हमने हमारी अजम्पशन को बेस मान के अपनी प्रूफ को आगे बढ़ाना चाहा, बट वो आगे नहीं बढ़ा। हमें कॉन्ट्राडिक्शंस मिल रही हैं, कुछ गलत लग रहा है हमें। ये गलत इसलिए बिकॉज हमारी अजम्पशन ही गलत है। इट मींस 3 + 2√5 एक रैशनल नहीं है, इर्रेशनल है। यही तो हमें प्रूफ करना था। चलिए, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।